दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो राष्ट्रपति हैं उन पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसके बारे में, जिसको इम्पीचमेंट भी कहते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। पहले भारत के बारे में देख लेते हैं। तो भारत में जो है आधार क्या है, सबसे पहले हम हेडिंग के थ्रू इसको पढ़ेंगे, दोनों लोगों को एक एक ही साथ तुलना करेंगे दोनों लोगों की। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आधार। तो भारत में देखिए पहले अनुच्छेद 61 है। अनुच्छेद 61 के तहत भारतीय संविधान का अतिक्रमण, जब भारत का राष्ट्रपति ऐसा लगता है संसद के किसी भी सदन को कि भारत का राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, तो उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। जबकि अगर अमेरिका की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या व्यवस्था है, तो वहाँ पर राजद्रोह, रिश्वतखोरी या कोई अन्य बड़े अपराध के आधार पर यह व्यवस्था चलाई जाती है। ठीक, राजद्रोह, रिश्वतखोरी या अन्य कोई बड़ा अपराध हो गया तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि संविधान का अतिक्रमण जो भारत में है वहाँ पर ये चीज़ें नहीं। वहाँ पर जो है सीधे राजद्रोह कह रहा है, रिश्वतखोरी या अन्य कोई बड़ा अपराध कर देते हैं तो उस आधार पर जो है यह व्यवस्था चलाई जाती है। ठीक है, अब आरंभ की हम बात करते हैं। तो आरंभ कैसे होता है, तो भारत में देखिए संसद का कोई भी सदन, ठीक, कोई भी सदन, जिसको LS और RS हमने लिखा है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, निम्न सदन और उच्च सदन भी जिसको आप कहते हैं जानते हैं। ठीक, और अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में केवल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि निचला सदन हम जिसको कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, निचले सदन को हम कहते हैं। अच्छा, अब प्रक्रिया की हम बात कर लेते हैं, इसके चरण में पहला क्या है, ऐसे संकल्प पर जो है संबंधित जो सदन है उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। कि जैसे अगर लोकसभा में शुरू हो रहा है तो उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, या अगर राज्यसभा में शुरू हो रहा है तो उसके 1/4 सदस्यों के सबसे पहले क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक, इसको देखिए हमने अंडरलाइन कर दिया है, संबंधित 1/4 हस्ताक्षर। ठीक, और फिर उसके बाद राष्ट्रपति को इसके लिए 14 दिन की सूचना देनी, यानी कि आपके ऊपर महाभियोग चलने जा रहा है, उनको आप सूचना दे दीजिए 14 दिन पहले। ठीक, उसके बाद उस सदन में, जिस सदन में चल रहा है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, जिस सदन में भी चल रहा है वहाँ पर ये जो प्रस्ताव लाया गया इसको 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। देखिए हस्ताक्षर 1/4 के थ्रू होगा और पारित किसके थ्रू होगा, 2/3। देखिए हस्ताक्षर के लिए यहाँ जान रहे हैं आप, ठीक, और यहाँ पर 2/3 बहुमत के द्वारा इसको पारित किया जाना है। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं, अगर अमेरिका में देख लेते हैं, USA में, तो ये जो आरोपों की जांच है ये जो है शुरू कर जाए जिस भी निचले सदन में शुरू होगा, इसको हमने पहले बताया है। ठीक, निचले सदन में, तो वहाँ पर जो है ये साधारण बहुमत से जो है प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, भारत में जो है प्रस्ताव जो है 2/3 बहुमत, लेकिन अमेरिका में क्या चाहिए, अमेरिका में साधारण बहुमत चाहिए। ठीक, अब इसके बाद आता है पहला चरण कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हम सेकंड चरण की बात करते हैं। ठीक, तो दूसरे सदन में भारत में जब चलता है तो दूसरे सदन जो आरोपों की जांच करेगा, फिर दूसरा सदन भी इसको जो है 2/3 बहुमत से ही पारित करेगा। पहला सदन भी 2/3 से पारित कर रहा है, यहाँ पर भी 2/3 बहुमत से ही पारित हो जाएगा, और अगर पारित हो गया, ये पास हो गया, तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। ठीक, अब फिर अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में उच्च सदन ये जो है न्यायालय की भूमिका निभाएगा। ठीक, ये जो है इसको, इस पूरे मामले को देखेगा, और 2/3 बहुमत से यहाँ पर भी पारित होगा। यहाँ पर देखिए भारत और अमेरिका में एक चीज़ समान है कि 2/3 बहुमत से यहाँ पे और यहाँ पर, इन दोनों में जो है 2/3 बहुमत से पारित हो गया, और अगर पारित हो गया तो जो है राष्ट्रपति को जो है अपना त्यागपत्र दे देना होगा। ठीक है, तो ये थी भारत में और अमेरिका में महाभियोग की प्रक्रिया। धन्यवाद।